दुनिया का एक ऐसा शहर जहां पर बरसात में पानी की जगह मछलियां बरसती हैं। सुनीता विलियम और बुश बिलमोर के बिना लौटा स्टार लाइनर। एक डरावना फैक्ट बताता हूँ, अगर इन मकड़ियों को खाना न मिले और इंसानों को खाना शुरू कर दें, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी खुद को गीला कर सकता है? वेलकम बैक। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनीता विलियम और बुश बिलमोर के बिना लौटा स्टार लाइनर। बोइंग स्टार लाइनर स्पेसशिप सुनीता विलियम और बुश बिलमोर को अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में छोड़कर धरती पर वापस आ गया है। दोनों अंतरिक्ष यात्री अगले साल फरवरी तक वहीं रहेंगे। स्टार लाइनर ने ISS से लॉन्च होने के 6 घंटे बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज पर लैंड किया। स्टार लाइनर के थ्रस्टर्स में कमी आने और हीलियम के लीक हो जाने की वजह से स्टार लाइनर स्पेसशिप अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने में असमर्थ रहा। और आपको बता दूं, सुनीता विलियम और बुश बिलमोर अपने 10 दिन के मिशन पर 5 जून को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे, ये देखने के लिए कि स्टार लाइनर स्पेसशिप अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस आ पाता है या नहीं। लेकिन ये अपनी पहली उड़ान में असफल रहा और ये स्पेसशिप दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर छोड़कर बिना क्रू के ही धरती पर वापस लौट आया। अब दोनों अंतरिक्ष यात्री SpaceX के जरिए घर वापस लाए जाएंगे। SpaceX का क्रू ड्रैगन दोनों को धरती पर फरवरी 2025 में वापस लाएगा। तब तक दोनों को स्पेस में ही रहना होगा। आपने आसमान से ओले, बर्फ, पानी गिरते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने आसमान से मछलियां गिरते हुए देखा है? दुनिया का एक ऐसा शहर जहां पर बरसात में पानी की जगह मछलियां बरसती हैं। मध्य अमेरिका में स्थित होंडुरास देश के एक छोटे से शहर योरो में साल में 1 या 2 बार मछलियों की बारिश होती है। इस अनोखी घटना को लुविया डे पेसेस कहते हैं। भले ही वैज्ञानिक इसे स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है, लेकिन बारिश के दौरान सैकड़ों मछलियां आसमान से गिरती हैं। योरो शहर में ये घटना इतनी पॉपुलर है कि लोग पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि बादल कब मछलियां गिराने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह है। होंडुरास देश अटलांटिक महासागर से 200 किलोमीटर दूर है और मछलियों की बारिश होने का कारण वैज्ञानिक अटलांटिक महासागर को ही बताते हैं, लेकिन लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। दरअसल 19वीं शताब्दी में होंडुरास की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। भूख के कारण लोग मर रहे थे। तभी योरो शहर में रहने वाले एक पादरी ने इस दर्दनाक दृश्य को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, और जब ये प्रार्थना समाप्त हुई तो एक भारी तूफान आया और आसमान से मछलियां गिरना शुरू हो गईं। हैरानी की बात यह है कि उससे पहले कभी भी मछलियों की बारिश नहीं हुई थी। उस समय से आज तक मई जून के महीने में हर साल एक बड़ा तूफान आता है, जिसके बाद भारी बारिश होती है और बाद में मछलियों की बरसात होती है। और जब लोग सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो जिंदा मछलियां सड़कों पर बिखरी पड़ी मिलती हैं। एक डरावना फैक्ट बताता हूँ, ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद होते हैं। वो फैक्ट है मकड़ियों के बारे में, स्पाइडर्स। हमारी धरती पर लगभग 45,000 अलग अलग मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इन 45,000 प्रजातियों की मकड़ियों का वजन लगभग 25 मिलियन मीट्रिक टन है। और अगर इनके खाने की बात करें तो ये हर साल 440 मिलियन मीट्रिक टन से लेकर 880 मिलियन मीट्रिक टन तक खाना खा लेती हैं। अब सुनो डरा देने वाली बात, अगर इन मकड़ियों को खाना न मिले और इंसानों को खाना शुरू कर दें, तो 1 साल में ही धरती के सारे इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं को खा जाएंगी। क्योंकि अगर वजन के हिसाब से देखें तो पूरी धरती पर ह्यूमन पॉपुलेशन का वजन 390 मिलियन मीट्रिक टन है। अगर बात करें जमीन पर रहने वाले पशु पक्षियों की तो 22 मिलियन मीट्रिक टन, और समुद्री जीवों का वजन लगभग 40 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। यानी मकड़ियों का 1 साल का खाना पूरी धरती के प्राणियों के वजन के बराबर है। और एक रेशियो से पता चला है कि दुनिया भर में हर 2 मीटर में 131 मकड़ियां पाई जाती हैं, और कहीं कहीं ये रेशियो प्रति वर्ग मीटर में 1000 मकड़ियों तक पहुंच जाता है। आपने अपने हाथ पानी में गीले ज़रूर किए होंगे, और हर चीज़ जो पानी में जाती है वो गीली होकर वापस आती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी खुद को गीला कर सकता है? तो देखो, नमी पानी का एक ऐसा गुण है जिसे हमारा नर्वस सिस्टम ठंडक या दबाव के आधार पर पहचानता है। मतलब पानी हमारी स्किन को गीला करता है और ठंडक का एहसास कराता है। वैसे तो पानी हर चीज़ को गीला करता है, बशर्ते वो वस्तु हाइड्रोफोबिक यानी वाटरप्रूफ ना हो। सबको गीला करने वाला पानी क्या खुद को भी गीला कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि पानी के गीलेपन को हम तरल या नमी के रूप में डिफाइन करते हैं। पानी के साथ साथ सभी तरल अन्य पदार्थों को गीला करते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक नमी को तरल पदार्थ की ठोस सतह के साथ संपर्क बनाने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कोई भी तरल पदार्थ किसी वस्तु को तब तक गीला नहीं कर सकता जब तक वो किसी ठोस सतह से न टकराए, जिसका मतलब है पानी स्वयं गीला नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं, पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु के बॉन्ड से मिलकर बना होता है, जो आपस में ससंजक बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। और इसी बल के कारण पानी गोल बूंद का आकार ले लेती है, जो किसी भी सतह के साथ बहुत ही कम संपर्क में आती है, क्योंकि एक गोलाकार वस्तु बहुत ही कम सरफेस को कवर करती है। जब पानी किसी ठोस सतह से चिपकता है तो वह वस्तु की सतह पर फैल जाता है और आसंजक बल के जरिए पानी के अणु सतह से चिपक जाते हैं, जिससे सतह गीली हो जाती है। और पानी के संपर्क में आने वाली सतह इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी गीली होगी, क्योंकि जब कोई सतह पानी से नफरत करती है, जैसे हाइड्रोफोबिक सरफेस, वाटरप्रूफ कपड़े पानी के संपर्क में आने से बचते हैं, पानी का ये गुण उन पर लागू नहीं होगा। और पानी खुद को भी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि पानी लिक्विड रूप में दूसरे अणुओं की सतह से चिपककर दूसरों को गीला करता है। ब्लैक होल हमेशा से एक रहस्य का विषय रहा है। इसकी खास बात यह है कि यह हर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि ये लाइट को भी बाहर नहीं आने देता। इसके आसपास का मटेरियल इंक्लूडिंग लाइट भी इसको ऑर्बिट करने लगती है, और इसी मटेरियल के चलते इसके चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तीव्र विस्फोट होने लगते हैं। और जब इनमें एक्सप्लोजन होता है तो धूल और गैस के बादलों में चमक उत्पन्न होने लगती है। ये चमक कोहरे में जलने वाली लाइट की तरह ब्लर दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक ब्लैक होल अंतरिक्ष में खोजा है, जो पृथ्वी से 7800 लाइट ईयर दूर है। ये V404 साइगनी ब्लैक होल एक ऐसा सिस्टम है जिसका द्रव्यमान सूर्य से 5 से 10 गुना के बीच में है, और ये ब्लैक होल उसको ऑर्बिट कर रहे एक स्टार से उसके मटेरियल को खींच रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष का समंदर कहा है, क्योंकि जब ये ब्लैक होल उस स्टार से मटेरियल को खींचता है तो एक्स रेस और रेडिएशन के बड़े बड़े धमाके होते हैं। और नासा की चंद्रा रेस ऑब्जर्वेटरी और नील्स गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने V404 साइगनी के आसपास के एक्स रेस और रेडिएशन के डेटा को कलेक्ट किया और एक्स रेस डेटा को साउंड में कन्वर्ट करा, जिसमें ब्लैक होल में हुए धमाके से निकली एक्स रेस की आवाज को रिकॉर्ड किया गया। हैरानी की बात थी, जब डेटा को साउंड में कन्वर्ट किया गया तो उसमें समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्लैक होल में हो रहे एक्स रेज और रेडिएशन के विस्फोट समुद्र में आने वाली आवाज की तरह थी, जो कुछ इस तरह से थी।